हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास की नई वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। इस वीडियो में हम आज जो है से आप लोग का विद्यासागर सेट 1 का यानी ए का अर्थशास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। इसके पहले हमने आपका पूरी तरह से इतिहास और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे दिया। वो वीडियो नहीं देखे, वो वीडियो जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और किसी भी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे जरूर जुड़ जाए ताकि कोई भी पीडीएफ आपको एग्जाम के समय में आपको मिल जाए। वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये, विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए। ठीक है, दूसरा भी आ गया है, दूसरा भी डालेंगे प्यारे बच्चे। पहले ए वाले को क्लियर कर देते हैं, तो देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं पूरी तरह से ये आज का वीडियो। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कितना भयानक तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा। देखिए, ये रहा है आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे आपका साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न आपका इसमें देखने के लिए मिलेगा। आप क्वेश्चन को पहले लिख लीजिएगा प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, 15 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, आर्थिक आधारभूत संरचना का अभिप्राय उन संरचनाओं से है जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शांति, शक्ति, संचार, यातायात, सिंचाई, मौद्रिक एवं वित्तीय संस्था विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इनके अभाव के कृषि एवं उद्योग किसी भी क्षेत्र का किसी भी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए कच्चा माल, खाद, बीज आदि को रखना या कारखानों और खेतों में भेजना, इनके उत्पादन को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना ही परिवहन सेवाओं का होना आवश्यक है। यह हो गया आपका 15 नंबर प्रश्न का आर्थिक आधारभूत संरचना का महत्व, इसका आंसर हो गया। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि विनिमय यानी वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। कहता है आदिकाल में मनुष्य का व्यापार, आदिकाल में मनुष्य का व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि किसी वस्तु को देकर ही किसी वस्तु को खरीदना। जैसे मान के चलिए कि तेल दे रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं तो धान दे दिए, गेहूं दे दिए, या और कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके बदले कोई वस्तु को ही दे देना। उस समय मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय मुद्रा का कोई उपयोग विनिमय में नहीं होता था। इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, आपका कहा जाता है आपका वस्तु विनिमय कहा जाता है। क्लियर हो गया। 17 नंबर प्रश्न है आपका। 17 नंबर प्रश्न आपका है इसमें कि वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार के होता है। वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय संस्था के अंतर्गत बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी समितियां तथा देसी बैंकरों को शामिल किया जाता है और साख अथवा श्रम के लेन देन का कार्य होता है। 17 नंबर प्रश्न का 18 नंबर प्रश्न आपका है इसमें। इसमें केवल 4 ही प्रश्न था, जिसमें से 2 प्रश्न को बनाना था और 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न का उत्तर दे दिए इकोनॉमिक्स का, और 4वां प्रश्न यानी 18वां प्रश्न आपका यहाँ पे है। क्वेश्चन है कि आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी की मुख्य विशेषता को लिखें। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जो बनाया गया उसका मुख्य विशेषता क्या था, लिखना है। तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। प्रत्येक वर्ष भारत में 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आंसर लिखेंगे, उपभोक्ताओं एवं सेवाओं के उपयोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 ईस्वी में पारित किए। इस अधिनियम में उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार दिए गए। पहला अधिकार क्या दिया गया, विशेषता क्या है कि जान माल के लिए खतरनाक वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। दूसरा, वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मानक और मूल्य संबंधी सूचना का अधिकार। यानी उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, गुण कैसा होगा, उसका सेवा कैसा होगा, सारे चीज जो है इसे जिम्मेदारी किसका रहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का। तीसरा है आपका इसमें कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर वस्तुओं को प्राप्त करने की अधिकार। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब कंपटीशन जो मार्केट में होता है, ऐसा नहीं कोई रेट बढ़ा के बेचे कोई रेट कम करके बेचे, उस पर विशेष ध्यान देता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। चौथा है आपका प्यारे बच्चे की उपभोक्ता को उचित स्थान पर अपनी
अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार और पांचवा उपभोक्ता प्रशिक्षण का अधिकार। ये प्रमुख विशेषता था। 4 लघु का प्रश्न था जिसमें से 2 बनाना था। यह है आपका दीर्घ का, 2 प्रश्न है दीर्घ का और 2 में से आपका 1 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, कहता है आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करना है। कहता है आर्थिक विकास के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का उच्च स्तर प्राप्त करता है या करना होता है। आर्थिक विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम क्षेत्र में कृषि है, क्योंकि यह सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसको जीडीपी के नाम से जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि के बाद उद्योग दूसरा स्थान पर आता है और जिसमें कुशल और अकुशल दोनों प्रकार की मजदूरों की रोजगार दिया जाता है। आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं को निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है और सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। ये मतलब तीनों क्षेत्र का जिक्र करना है इसमें आर्थिक विकास क्षेत्र में, जिसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सारे चीज आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका उद्योग वगैरह आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आपका सेवा कर आता है। इसका पूरी तरह से आप लोगों को लिखना है। 20 नंबर प्रश्न है आपका इसमें, प्यारे स्टूडेंट, की दीर्घ का मुद्रा के आर्थिक महत्व की विवेचना करें। मुद्रा यानी पैसा की आर्थिक महत्व की विवेचना करना है। क्वेश्चन है उस प्रकार से लिखना है इस प्रकार से कि मुद्रा का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। मुद्रा का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। मुद्रा एक माध्यम है जो वस्तु, वस्त्र, खाद्य, आवास, अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी में प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है। यानी जब भी आप सामान कुछ भी खरीदते हैं छोटा से बड़ा तक, तो उसके बदले, सामान के बदले हमें पैसा देना पड़ता है यानी मुद्रा देना पड़ता है। यह व्यापार, विनिमय और वित्तीय संस्थाओं को सुचारू बनाने में मदद करता है, जिससे और उपयोग एवं आर्थिक समृद्धि की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये आपका ज्योग्राफी ने, आपका इकोनॉमिक्स का पूरा विद्यासागर पब्लिकेशन का सेट ए जो है उसका पूरी तरह से 6 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया गया। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है और सभी वीडियो का, वो वीडियो को जरूर वॉचिंग करें, क्योंकि एग्जाम्स के लेवल से बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया गया है। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।